आरसिम करने वाले हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो आप आरसिम करने वाले बन जाते हैं। मैं भी आरसिम करता हूं। अगर मैं यहाँ पब्लिक होती है और मैं आपसे हैंड रेज करवाता कि कितने ऐसे लोग हैं जो आरसिम करते हैं, तो आप सारे कहते हैं कि मैं भी करता हूँ। तो मैं भी करता हूँ। सबसे पहले आरसिम करने वाले हम बनते हैं जब हम ज्वाइन करते हैं। लेकिन मुझे, आपको बड़ा अचरज होगा, सिर्फ आरसिम करने से ना आपकी जिंदगी बदलेगी, ना आपके सपने पूरे होंगे, ना आपकी क्लास चेंज होगी, ना आपकी टाइम फ्रीडम मिलेगी, ना आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आरसिम करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद अगला स्टेप है, आपको आरसिम प्रोडक्ट यूजर भी बनना पड़ेगा। यानी कि जिसको आपने आरसिम ज्वाइन करवाया है उसको आरसिम प्रोडक्ट यूजर भी बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ आरसिम ज्वाइन करने से काम चलता होता तो माय डियर फ्रेंड्स, फील्ड में ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे आपको जो ये बोलते हैं कि मैंने भी किया था आरसिम 6 महीने पहले, मैंने भी किया था 2 साल पहले, मैंने भी किया था 10 साल पहले। तो भाई साहब, उन्होंने आरसिम किया है। आरसिम करने से कुछ नहीं होता। आरसिम करने के बाद फिर प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ता है। आप, क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस तो प्रोडक्ट से निकल के आएगा ना। इनकम कहां से आएगी? आपके प्रोडक्ट्स आप खरीदोगे तभी आपका बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो वो आपको प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप है, आप आरसिम प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं। लेकिन आरसिम प्रोडक्ट यूजर बनने से भी आपकी जिंदगी में वो खुशियां नहीं आएगी जो मैंने बोला, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, क्लास चेंज होना, आपके सपने पूरा होना। आरसिम अगर प्रोडक्ट यूजर भी बन गए तो क्या होगा? आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बस आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बीमारियों से आप बच पाओगे, आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे मार्केट प्राइस से, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलना शुरू हो जाएगा। या चौथी चीज, आपको एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, क्योंकि मिनिमम 10% तो बिजनेस वॉल्यूम का आएगा ही आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो तीसरे तरह का इंसान बनना पड़ेगा आपको, और वो होता है जब आप इस तरह की मीटिंग्स में आएंगे, अपने अपलाइन के संगत में रहेंगे, चाहे वो जूम के माध्यम से हो, चाहे फिजिकल मीटिंग हो। जब आप अपलाइन के संगत में रहेंगे, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट और ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, तब आपको आरसिम के प्रोडक्ट की भी पावर समझ में आएगी, आरसिम के लीडर्स की पावर भी समझ में आएगी, इस बिजनेस का विजन पता चलेगा। तब आप बन जाते हो आरसिम लवर। फिर आपको आरसिम से प्यार हो जाता है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आरसिम में लोग भी बहुत बढ़िया है, आरसिम में प्रोडक्ट्स भी बहुत बढ़िया है। आपके कोई के घर में अगर आरसिम के अलावा कोई प्रोडक्ट घुस जाए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे भारत में पाकिस्तानी घुस गया हो। तो वो डेडिकेशन हो जाता है, और ऐसे आरसिम लवर बहुत हैं। लेकिन सॉरी टू से, सिर्फ आरसिम लवर बनने से भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, बस आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको मार्केट प्राइस हेल्थ मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, साथ में आपको अच्छी संगत मिल जाएगी, अच्छा सीखने को मिल जाएगा। बस अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको अपने टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, नॉलेज चाहिए, हेल्थ चाहिए, सब कुछ टोटल मिला के अगर आप क्लास चेंज करना चाहते हो, सब कुछ चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बनना पड़ेगा, फिर चौथे स्टेप पे जाना पड़ेगा, दैट इज आरसीएम बिजनेसमैन। बिजनेस करना पड़ेगा। बिना बिजनेस के, आरसीएम बिजनेस करने वाला ही कामयाब होता है, और बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से ही होता है। सिर्फ आरसीएम करने से, हम लोगों एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी की है। हम बोलते थे आरसीएम कर लो भी, ज्वाइन करने में कुछ नहीं होता, आरसीएम फ्री में होता है, बिना इन्वेस्टमेंट के होता है। तो आरसीएम कर तो लेता है, लेकिन बाद में वो कहता मैंने भी किया था आरसीएम। लेकिन आरसीएम बिजनेस नहीं करता। बिजनेस के लिए एक चीज मेरी समझ में आई, सबसे पहली चीज, किसी भी बिजनेस को देख लो, चाहे वो केले की ठेला लगाने वाला हो, मूंगफली की रेडी लगाना हो, चाहे वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हर रोज काम करता है। आपको इस बिजनेस में अगर कामयाबी चाहिए तो आपको भी हर रोज काम करना पड़ेगा। पहली चीज ये लिख लें, आपकी डेली वर्किंग चाहिए। व्हाट्सएप की एक कैसेट है 5 या 45 साल, उसमें वो बोलते हैं कि या तो लगे रहो सारी जिंदगी 45 साल तक, और 45 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे मैंने सारी जिंदगी में क्या किया, तो पता चलेगा दो ही काम कर पाओगे, या तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके उनकी शादी कर दी, या अपने लिए घर बना लिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल, उनके लिए बोल रहा हूं, एक्सेप्शनल केस इज एवरीवेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 साल तक गधे की तरह काम करने के बाद जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं होती, अपने ही पैरों नीचे हम अपने सपने को चलते हैं। लेकिन 5 साल अगर इस बिजनेस में आपने दे दिए, रेगुलर डेली, वही कह रहा हूं डेली देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपके 40 साल फ्री के मिल जाएंगे, कुछ भी करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम आज काम करते हैं, अगले दिन आराम करते हैं, उसके अगले दिन फिर काम करते हैं। इसका मतलब आपके 10 साल में 5 साल पूरे होंगे। आज आपने काम किया, 2 दिन आराम किया, चौथे दिन फिर काम किया,
20 साल में 5 साल पूरे होंगे। बिजनेस को तो कामयाबी के लिए 5 साल चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में ये 5 साल अपने पूरे करते हैं। डेली काम करें माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहे कितने भी बिजी हो, मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप कितने भी बिजी हो, लगभग 2 3 4 घंटे, 2 घंटे तो कम से कम जरूर निकाल सकते हो, जरूर बर्बाद करते होगे टीवी देखने में, बच्चों को पीटने में, बीवी से झगड़ा करने में, ताश खेलने में, राजनीति की बातें करने में, अखबार चाटने में, वट एवर, सबके अलग अलग है, माफ करना। लेकिन 2 घंटे जरूर फालतू कामों में लगा रहे होंगे, जहां से आप समय निकाल सकते हो। वो 2 घंटे भी अगर इस बिजनेस में देना शुरू कर दिया, रेगुलर, डेली। बीसी जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हर रोज अगर एक्सरसाइज करोगे तभी हेल्थ अच्छी होगी। एक दिन जिम में जाने से बॉडी नहीं बनेगी, रेगुलर करनी पड़ेगी। एक दिन ज्यादा खाना खाने से आप मोटे नहीं होगे, आपको रेगुलर डाइट लेनी पड़ेगी। एक दिन आप भूखे रहने से पतले नहीं होते, ठीक इसी तरीके से एक दिन काम करने से आप कामयाब नहीं होते, आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। एक बार लगातार 5 साल अगर इसमें डेड टिक के बैठ गए, लाखों रुपए महीना की गारंटी है आपको आएंगे। कंपनी तैयार है, आपके लीडर्स तैयार हैं, सिस्टम तैयार है, वंडर वर्ल्ड खुल गए, इतना बड़ा, मतलब हर तरह के सेगमेंट में हम लोग आ गए। सिर्फ जरूरत है आपके आगे बढ़ने की, और स्कोप बहुत बड़ा है। मजे की बात यह है कि आरसीएम में स्कोप बहुत बड़ा है। और अब जो समय चल रहा है, ये जो अभी समय चल रहा है, जिसको पेंडेमिक का समय हम बोलते हैं या कोविड का समय हम बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी एक मीटिंग में था जिसमें अरविंद सर थे, उसने एक शब्द इस्तेमाल किया और फिर माफी मांग ली थी। वो बोले थे ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर वो बोले कि नहीं, अपॉर्चुनिटी तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसा लगता कि यार लोग तो परेशान है, हम अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सही बताऊं, अभी लोगों को हमारी जरूरत है, लोगों को आरसिंग के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट की जरूरत है, आपके पास है। लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, आपके पास है। लोगों को पार्ट टाइम एक्स्ट्रा काम की जरूरत है, अच्छा आपके पास है, आपको देने वाला बनना है। लेकिन अगर मैं इसको कहूं एज ए बिजनेसमैन, तो रियली में ये अपॉर्चुनिटी भी है, लोगों की हेल्प करते हुए। अपॉर्चुनिटी शब्द आते ही दिमाग में ये आता है वैसे कि यार लोग परेशान हैं और उनके मौके का फायदा उठाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लोग परेशान हैं, उनको जरूरत है, आप उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हो, साथ में आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? तो दैट इज आल्सो अपॉर्चुनिटी। मैं कहूंगा अभी लोगों को जरूरत है, लोगों को समझ में भी आ गया। मैंने, मेरा, अगर बीसीजी इतनी तारीफ करते हैं, या अब मैंने ये इतना बड़ा लेवल किया, 13 12 साल का रिकॉर्ड टूटा आरसीएम में, ये भी कोविड के समय में ही। कारण क्या कि आज से तक का मेरा 20 साल का अनुभव है, जब जब पूरे हिंदुस्तान में बाकी कहीं कोई चैलेंज आया है, आरसीएम और तेजी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि विश्वास जाग गया, विश्वास जाग गया कि यहां होता है। अब यहां मजदूर से लेके बड़े बड़े अरबपति तक प्रभावित हुए, लेकिन हमारा बिजनेस बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों ने नहाना नहीं छोड़ा, बल्कि और ज्यादा नहाना शुरू कर दिया। पहले लोग हाथ नहीं धोते थे, 10 टाइम धोने लगे, तो बिजनेस तो बढ़ेगा ना। लोग खाते नहीं थे पहले, अच्छा थोड़ा बहुत खा के गुजारा कर लेते हैं, अब अच्छा खाने लगे और आरसीएम के पास अच्छा है, तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कुल मिला के लोग न्यूट्रिशन नहीं लेते थे पहले, लोगों को पता नहीं था। इम्यूनिटी के बारे में हम लोग चिल्ला चिल्ला के स्टेज पे बोलते थे कि नहीं भाई, पीवीएमएफ चाहिए आपको, प्रोटीन विटामिन मिनरल चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं, लेकिन अब डब्ल्यूएचओ कह रहा है, समझ में आ रही है। आरसी, ये आईसीएमआर कह रहा है, समझ में आ रही है। गवर्नमेंट कह रहा है, समझ में आ रही है। जब डाटा आ रहा है, कितने लोग मर गए, ये इफेक्टेड हो रहे हैं, ये चैलेंज आ रहा है, तब समझ में आ रही है। तो मैं कह रहा हूं, लोगों को जरूरत है आरसिम के प्रोडक्ट्स की। हमारे पास गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी इतना उस पर फोकस करते हैं, उसका रीजन है कि वो डिजर्व करता है। पहले इंडिया में तो है था ही नहीं, फर्स्ट टाइम मोनोपोली अपनी, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। न्यूट्रिशन, दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन हमारे पास है। क्लिनिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट, S5 जैसा प्रोडक्ट, पीवीएमएफ में न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन अभी रिकॉर्ड भी बना गई, हिंदुस्तान में नंबर 1 है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मिला के भी। इतने शानदार प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास काढ़ा, गिलोय रस, ये सारा अगर पीछे आप देखोगे तो पूरा, हालांकि मैं किसी और के ऑफिस में आया हूं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर की डिस्प्ले वॉल है, इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। तो
मैं कहता हूं कि ये तो लोगों की जरूरत है, और लोगों की जरूरत है और लोगों को समझ में भी आ गया, उनको आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना मेरे अपने YouTube चैनल पे विजय विरोधिया पे मैंने जब पीछे लॉकडाउन लगा था तो कई वेबिनार करने शुरू हुए थे, बाद में यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे आने शुरू हो गए तो मैंने छोड़ दिए। उस समय खाली बैठे थे हम, जैसे अब भी है, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। उस समय मैं इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के मैं वीडियो बनाता था, और मैं खाली थे तो अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो आरसी में नहीं है उनको भी भेज देता था, और वो भी बेचारे खाली पड़े थे, वो भी देखते थे, मजबूरी में देखना पड़ता था क्योंकि खाली पड़े और तो कोई काम ही नहीं है। और वो देखते थे यार ये आरसीएम वाले पहले भी उछलते थे अब भी उछल रहे, और फिर मेरे पास फोन करते हैं, हम उछलने के लिए बने भाई। क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस ही इतना शानदार मिला है। सर टाइम की कोई बाउंडेशन तो नहीं, मेरे को बता देना थोड़ा थोड़ा सर। बिल्कुल नहीं विजय सर, आप लोगों को बहुत मजा अच्छा आ रहा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो मैं ना वो थोड़ा सा कई बार क्या है कि वो जोश जोश में फिर मैं भूल जाता हूँ, मेरे पूरा का पूरा लग जाता है। अभी तो वो सरमन सैनी सर बीच में आए ना एकदम ऑफिस में अंदर, तो तभी मेरे को ध्यान आया कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ज्यादा समय ले लिया। तो एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द, मैं कहता हूँ ग्रेट टाइम टू वर्क हार्ड इज इन दिस बिजनेस। इतना बढ़िया समय है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। आपको एक चीज बताऊं, आप लोगों को मैंने बोला था बीसीजी के ही सब की पहली चीज आपके लिए, सर थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मीटिंग चल रही है मेरी। तो पहली बात मैंने आपको बोली थी बीसीजी की कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है लेकिन आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। तो ये तो है ही, दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर ये कहते हैं कि आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होगा डायरेक्ट सेलिंग, और हम डायरेक्ट सेलिंग में, हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा, उस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट लेके, इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पूरे इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 कंपनी, सबसे गाइडलाइन को फॉलो 100% फॉलो करने वाली कंपनी आरसिम के अंदर हम है, ये और भी गर्व की बात है। और तीसरी बात, हम पैदा जहां हुए हैं वो है हिंदुस्तान। भाई साहब या इस हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, काम की कमी हो सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, नियमों की कमी हो सकती है, लोगों की कमी कभी नहीं हो सकती, इंसानों की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश आपका देश बन गया। और आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाने के लिए नेटवर्क का निर्माण करना पड़ता है, और नेटवर्क का निर्माण मतलब लोगों का निर्माण, और लोगों की भारत में कोई कमी नहीं है, यानी कि आप बहुत सही देश में पैदा हुए हैं। अगर मैं पिछला डाटा बताऊं, अभी बीसीजी ने पिछली मीटिंग में एक ले रहे थे कि भारत नंबर 1 हो जाएगा संभवतः, जिस स्पीड से चल रहा है 2037 तक। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है अमेरिका। 100 साल हो गए लगभग, 80 से 100 साल के बीच की इंडस्ट्री होगी, 18% भागीदारी है उनकी रिटेल सेक्टर में। दूसरे नंबर पे चाइना आता है 13% की भागीदारी के साथ, लेकिन एक दूसरी एजेंसी का डाटा ये कहता है कि अमेरिका को चाइना ने पीछे छोड़ दिया 18.5% करके, यानी कि टोटल खरीदारी उस देश में जो होती है उसमें से 18.5% डायरेक्ट सेलिंग से होती है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो 0.002%, यानी आधा % पे भी हम नहीं पहुंचे। चाइना डिजर्व करता है, अपना पड़ोसी है, क्योंकि वहां भी जनसंख्या बहुत है। हम बचपन में से पढ़ते हैं कि नंबर 1 कंट्री है वो पॉपुलेशन के मामले में। अगर वो नंबर 1 कंट्री है तो उसको हमने पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के मामले में। अगर शायद मेरे ख्याल से ऑफिशियल डाटा हमारे पास आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन अनऑफिशियल ये पता है हमें न्यूज में कि भी इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के मामले में। तो डिजर्व तो इंडिया करता है। और दूसरा, ग्रोथ की जो स्पीड है, अब हम शायद टॉप 100 में भी नहीं आते पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जो ग्रोथ है उस हिसाब से डाटा बताते हैं कि 2037 में हम वर्ल्ड के नंबर 1 डायरेक्ट सेलर देश में होंगे, यानी भारत वर्ल्ड का नंबर 1 देश होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोग तो करेंगे आपका आरसिम बिजनेस, आप करोगे तो आपके साथ करेंगे, नहीं तो किसी और के साथ करेंगे। तो उसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस के बारे में जानें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें माय डियर फ्रेंड्स। बहुत काफी समय हुआ, पर मैं फिर भी एक चीज आपको कहना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि आरसिम बिजनेस अभी लोगों की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है।
मुझे बहुत गर्व है कि मैं आरसीएम के अंदर हूं। और मैं अभी मेरे चैनल पे मैंने आज ही एक वीडियो डाला था जिसमें आपने देखा होगा कि भी वाराणसी के कोविड वार्ड के जो इंचार्ज हैं पिछले 1 साल से अपनी टीम के साथ हैं, वो आरसीएम गामा ओरिजिनल और S5 को उन्होंने प्रमोट किया कि हम ये खा रहे हैं और जो लोग ये ले रहे हैं वो बच रहे हैं। मैं कोई दावा, हमारा न्यूट्रीचार्ज भी दावा नहीं कर रहा, क्योंकि दिस इज नॉट अ मेडिसिन, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईसीएमआर और गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई दवाइयों से ज्यादा आपकी इम्यूनिटी चाहिए, आपको वो मिलेगी फूड सप्लीमेंट से ही। कभी भी आज के समय में किसी भी कोविड पेशेंट का एक बार पर्चा, या कोई भी बीमार हो जाए उसका पर्चा उठा के देखना, उसमें वो मल्टीविटामिन जरूर लिखते हैं। और आरसीएम में हमारे पास न्यूट्रीचार्ज, अगर आप पुरुष हैं तो न्यूट्रीचार्ज मेन से बढ़िया मल्टीविटामिन है ही नहीं। उसके बाद वोमेन को न्यूट्रीचार्ज वोमेन से बढ़िया कोई नहीं है, तो वो तो डॉक्टर ही लिख रहे हैं, तो आप आपके पास तो सबसे बढ़िया, तो आप खुद ही दे सकते हैं। उसके बाद S5 जैसा प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी बूस्टर है, एक तरह से हमारे पास गुड शिप है, हमारे पास एलोवेरा जूस है, हमारे पास तुलसी ड्रॉप्स है, हमारे पास किनोवा है, हमारे पास मतलब क्या नहीं है, गुड शिप है हमारे पास। इतने सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनको आप 100% यूज करोगे तो वैसे ही बच जाओगे। मेरा एक और डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं अभी एक वीडियो और मेरे चैनल पे विजय विरोधिया जो मेरा चैनल उस पर डालने वाला हूँ। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर, उनको भी इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो गया था, क्योंकि इन्फेक्टेड तो आदमी जा रखा है। एक आदमी ने पूछा जी आपको कैसे हो गया, आप तो आरसीएम करते हो। अरे आरसीएम करते हैं तो अगर मान ली कोई आदमी गया रोड पे, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, तो इसका मतलब आरसीएम करता है टांग नहीं टूटेगी? तो इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है। तो वो आईसीयू में भर्ती हुए, उसने मेरे को बताया कि उनकी आईसीयू में जितने भी लोग थे सारे के सारे एक्सपायर हो गए, सिर्फ वो बचा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें काम करती हैं। मेरे पापा जी इन्फेक्टेड हुए, 4 दिन कोविड वार्ड उसमें हॉस्पिटल में रहे। मैं खुद भी हॉस्पिटल में जाता था, इसमें क्या बोलते हैं पीजीआई में, इसमें क्या है ये पीजीआई है ना सर अपना रोहतक वाला? हाँ पीजीआई रोहतक गया, मैं खानपुर गया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गया और उनकी मेडिसिन के लिए भी घूमा, पापा जी को साथ लेके चला। तो नेचुरल है कि सिंपल सी बात है कि मैं भी इन्फेक्टेड हुआ हूंगा, लेकिन मेरे को एक सिम्टम भी नहीं हुआ कुछ, ऐसे ही एनर्जी से रहा मैं। हालांकि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हुई, वो बीमार हुई, मेरा छोटा लड़का वो बीमार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट से कभी समझौता नहीं करता, वो कभी कभी भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतनी बढ़िया आरसीएम का काढ़ा हम रेगुलर लेते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं सर। मैं तो कहता हूं आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपकी वेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपके सपनों के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम अपनी हेल्थ के लिए इस बिजनेस की तरफ ध्यान दें, इस देश की हेल्थ, आपके परिवार की हेल्थ के लिए इस बिजनेस के लिए की ओर ध्यान दें। उनके लिए नहीं तो आपके शहर के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, आपके देश के लिए ध्यान दें। अभी आरसीएम बिजनेस करना सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस देश के लिए भी बहुत जरूरी है। लोगों को आरसीएम की जरूरत है, समझाओ उनको, लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट की जरूरत है। अभी आप थोड़ा सा भी जोर लगाओगे तो लोगों को समझ में आएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज जिस पोजीशन पे हूं, आज मेरा कोई घर नहीं होता था पहले, मैं किराए के मकान में पैदा हुआ। आज मेरे पास पांच छह घर हैं, गिनने पड़ते हैं, और कोई रेंट पे नहीं है। इनकम बहुत अच्छी आती है, सीधी सी बात है, स्टार्स फायर पे इनकम बढ़िया आएगी। आपको पता है 25 करोड़ रुपया एक महीने में मेरी आरसीएम की फैमिली इनकम हुई है इस बार। 25 करोड़ यानी कि मेरे आरसीएम परिवार में गया है पैसा। अगर 25 करोड़ गया है तो कुछ लाख तो मेरे को भी आया होगा, ये आपको भी पता है, और ये हर महीने होता है। तो इतनी बड़ी अमाउंट लोगों को चाय पीने से, नमक खाने से, नमकीन खाने से, और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखने से आई, तो बहुत बड़ा बिजनेस है। और माय डियर फ्रेंड्स, गाड़ी मैंने आपको बताई थी, वाहन के रूप में एक साइकिल होता था। आज मेरे पापा के पास अलग कार है, भाई के पास अलग कार है, बहन के पास अलग कार है, बड़ी बहन के पास अलग कार है, मेरे पास अलग कार है, मेरी वाइफ के पास अलग कार है। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और ये वही लड़का है जिसने किस्तों में साइकिल खरीदा था अखबार बांटने के लिए। घर नहीं होता था, किराए के मकान में मैं पैदा हुआ था, खेत नहीं थे हमारे, किसी और के खेत से सब्जी आती थी।
आज खेत भी हैं। भैंस नहीं थी, किसी और के दूध, घर से दूध आता था, वो तो आज भी नहीं है। वैसे नहीं ले सकते हैं, लेने को तो डायरी खरीद लें हम। नंगे पांव स्कूल में जाते थे, 5वीं क्लास में अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था मैं, क्योंकि गरीब परिवार से रहा हूँ। 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए किस्तों में साइकिल खरीदी थी, तुलसी साइकिल स्टोर, गोहाना रोड, जींद से। वो तुलसी साइकिल स्टोर आज भी वही है, और मैंने उनसे किस्तों से साइकिल खरीदी थी। अब मैं उस पे जाता हूँ तो उस तुलसी साइकिल स्टोर के बीच में एक दीवार खिंच गई, एक लड़का इधर साइकिल बेचता है, एक उधर बेचता है, और ऐसे सबको मैं ऐसे ही जानता हूँ। जिसके अखबार में बांटता था, जिसके पास मैं नौकरी करता था, मैं कहाँ पे पहुंच गया, जिसके न्यूज एजेंसी के मैं अखबार बांटता था, वही न्यूज एजेंसी का अखबार आज भी मेरे घर पे आता है। वो बेचारा आज भी साइकिल पे अखबार का बिल लेने के लिए आता है। और आरसीएम बिजनेस ने हमें कहाँ पहुंचा दिया, और हमें नहीं, मेरे साथ सैकड़ों नहीं हजारों लोग जिनकी अपनी जिंदगी बदल गई है। लाखों लोगों को हेल्थ और वेल्थ और पैसा सब कुछ मिला है। ये इस बिजनेस की पावर है। कहा जाता है कि आरसीएम बिजनेस अगर आपको मिला है तो ऊपर वाला आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। क्या ऊपर वाला आपको कामयाब देखना चाहता है इसलिए आरसीएम बिजनेस दिया है? क्या आपके सपने पूरे करवाना चाहता है इसलिए आरसीएम बिजनेस दिया? नहीं, ऊपर वाले की सोच इतनी छोटी नहीं है। आपको अगर आरसीएम बिजनेस मिला है तो ऊपर वाला चाहता है कि आपके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो, और आप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है। मेरी जिंदगी में परिवर्तन हुआ, और अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उठ के अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूं तो आप सब लोग पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, और थैंक आगे यू के भाई साहब। लिए जो भी होस्ट हैं प्लीज, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार भाई साहब।